नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की और एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की, जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसे किया जाए। तो वास्तव में ये जो पेपर है कंपलसरी है और इसमें बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अपने विषय पर अधिक ध्यान देते हैं, जिस वजह से पेपर 1 में कम ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 35 से लेकर 45% लाना पड़ता है। हम कहना चाहेंगे कि जितना ध्यान आप पेपर 2 में देते हैं उतना ध्यान आपको पेपर 1 में देना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 का मार्क्स भी बहुत मायने रखता है आपकी परीक्षा में। तो बात करेंगे आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 में कम समय में कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। बहुत ही बड़ा प्रश्न है आप सभी के लिए। बहुत को संदेह होता है कि नेट या जेआरएफ। आपको बता दें कि आपकी जिस तरह तैयारी रहेगी उसी प्रकार के आपके रिजल्ट होंगे। अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। अगर तैयारी उससे थोड़ी सी तैयारी में आप कमी लाएंगे तो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके मेहनत के ऊपर ये डिपेंड करता है। बाकी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की सिलेबस के विषय में। शिक्षण एवं शोध अभियोक्ता कहने का अर्थ है कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 है, जिसमें से पहला चैप्टर है शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके बाद है शोध अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड। उसके बाद बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद संप्रेषण कम्युनिकेशन। आप देख पा रहे हैं जैसे कि अगर आपका मैथ कमज़ोर है यानी आप गणित में कमज़ोर हैं तो आपको बता दें कि ये जो गणितीय तर्क और युक्ति युक्त तर्क और आंकड़ों की व्याख्या यानी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रेशन, इस सब में आप ध्यान कम दीजिए। अगर आपके पास समय है और आप मैथमेटिक्स जानते हैं, अच्छे ज्ञाता हैं, तो आप ये सब देख सकते हैं। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आप बाकी सब्जेक्ट में बाकी जो टॉपिक है वो सब में आप ध्यान दे सकते हैं। आगे बात करते हैं। 8वां चैप्टर है संचार और संचार प्रौद्योगिकी, माफ़ कीजिएगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है लोक विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इसमें आपको ध्यान देना है। अगला है उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन सिस्टम, इससे प्रश्न आते ही हैं। उसके बाद और एक है प्रशासन राजनीतिक और शासन प्रबंध यानी गवर्नेंस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार कुल 10 टॉपिक है आपके पेपर 1 में, लेकिन अपने आप में व्यापक है, इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। माना जाता है कि हमारे भारत में जितने भी परीक्षा ली जाती है शिक्षण संस्थान में यानी शिक्षा के संबंध में, तो सबसे बड़ी एग्ज़ाम यूजीसी नेट को माना जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेहनत करें और परीक्षा में अच्छे अंक लाकर आप नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर करें। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए। और एक बात आपको बता दें कि जितने टॉपिक हैं सभी टॉपिक से 5-5 प्रश्न आपको देखने को आपकी परीक्षा में मिलेंगे। इसलिए आप मेहनत करते रहें और अपने विषय पर भी ध्यान दें और साथ ही साथ पेपर 1 में भी आप ध्यान देकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।